तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 16 से 24 अगस्त तक जन आशीर्वाद यात्रा चलने वाली है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि खुद आज इस यात्रा में शामिल हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि आगामी वक्त की यदि हम बात कर लें तो चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों से पहले क्या बीजेपी अपने आप को भांपना चाहती है और जनता के बीच आखिर सिंधिया की सक्रियता के क्या मायने हैं, इसी को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर भी जुड़े हुए हैं। सर, जो तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं? लेकिन पहले हम देखते हैं, सुनते हैं कि आखिर वर्तमान दौर की हम बात करें तो क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जबरदस्त स्वागत किया गया है। अमिताभ जी, तो जो तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब इंदौर पहुंचे थे, ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वर्तमान दौर की ये तस्वीरें वो भी दिखाएंगे, लेकिन जो सिंधिया जब पहुंचे लोगों के बीच और खासतौर पर उनकी फैन फॉलोइंग की बात करें तो जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, जोरदार स्वागत किया गया। अब मनोज सर, मैं आपसे एक रिएक्शन जरूर चाहूंगा यहाँ पर। एयरपोर्ट की सर ये तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और जो फैन फॉलोइंग है जबरदस्त। देखिए, जो दिखाई दे रहा है और यही ज्योतिरादित्य सिंधिया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जैसा कहती है कि कोहिनूर को हमने चुरा लिया, तो ये वही कोहिनूर है भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस से चुरा कर अपने साथ लेकर आ गई। और आप देखिए एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अभी देवास की तस्वीरें, ये देखिएगा आप, जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया है। लोग बाकायदा एक अलग से रस्सी बांधकर ये लाइन खड़ी करना पड़ा, मतलब इतनी तादाद में लोगों का पहुंच जाना। तो बीजेपी को एक और बड़ा चेहरा मिल गया है और कांग्रेस के पास जो चेहरा था जो जनता को खींच सकता था अपनी तरफ, वो चेहरा अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो बीजेपी की ताकत कई गुना बढ़ी है सुनील, और ये तस्वीरें बयां कर रही, महिलाएं पहुंची हुई, आप देखिए काफी तादाद में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, हर हाथ में माला है और ये जो तस्वीरें बयां करती है, ये सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। गौरव रणदीवे दिखाई दे रहे हैं, मतलब हर माला लेकर पहुंच रहे हैं किसी तरह। सिंधिया जी भी बीच में दिखाई दे रहे हैं कि माला उन तक पहुंच जाए, और यही एक लीडर है। और एक लीडर में यदि ये सब दिखाई देता है तो किसी पार्टी के लिए इससे कम कुछ नहीं होता। सुनील तस्वीरें बयां कर रही, बिल्कुल जरा देवास की आपने ये बोला था, दिखाई। इससे पहले भी सर आपने बोला था कि एक चार्मिंग पर्सनैलिटी आखिर क्या होती है, तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजर आई है। तो उज्जैन देवास की तस्वीरें हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले आखिर सुन लेते हैं हम कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया था इस यात्रा को लेकर। धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने ये विश्वास जताया है, जनता की सेवा के लिए तत्पर है, समर्पित है मैं। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि नागर विमानन क्षेत्र में भारत को अग्रसर करना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और मेरी देश की जनता और प्रदेश की जनता दोनों की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित रहे। तो समर्पण और विश्वास की बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां पर कही है। और इसके पहले जो तस्वीरें आप देख रहे थे, ये वो तस्वीरें हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता के बीच जाते हैं। और खासतौर पर यदि हम उनके फॉलोअर्स की बात कर लें तो एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके साथ हर कोई सेल्फी खिंचवाना चाहता है, हर कोई अपनी माला पहुंचाना चाहता है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक हमारी माला पहुंच जाए, उनके साथ एक हमारी तस्वीर हो जाए, तो इससे बेहतर क्या होगा। लेकिन दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं चुनावों की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। समझेंगे सैनी सर, जरा समझाने का प्रयास करिए कि अब चुनौतियां जो रहने वाली हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने, खासतौर पर भाजपा के सामने, तो उसको लेकर रणनीति आखिर क्या रह सकती है? बिल्कुल, देखिए सुनील, जो रणनीति की बात है तो भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के साथ 2023-24 की तरफ भी बढ़ चली। नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और जब अभी बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की हमारा यह प्रयास है कि कैसे नागरिक विमानन क्षेत्र में हम क्या कुछ नया करें। तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि जो जिम्मा मुझे सौंपा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, आप देखिए बहुत बदलाव आया ज्योतिरादित्य सिंधिया में।
वो इस समय बोलने से पहले समझते हैं कि किसी को कोई कम सम्मान ना रह जाए। और यही भारतीय जनता पार्टी, यहाँ एक एक व्यक्ति का बड़ा महत्व होता है और आप कैसे चल रहे हैं, कितनी सहजता के साथ। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि आप अपना सारा अहम ईगो छोड़ दीजिए और जनता के हित में काम करिए, जनता के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो सिंधिया ने भी अपने आप को बदला, हालांकि ये हम नहीं कहेंगे कि उनके अंदर अहम ईगो दिखाई देता था जी, लेकिन अभी जब भी वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हैं तो हमने देखा संघ भी वो गए हैं, अलग अलग घर नेताओं से मुलाकात की है और इस मुलाकात के मायने भी हमने देखे कि एक तरह से उन्होंने आत्मसात कर लिया भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी ने उनको कर लिया। और ये कोई पहली बार ये देखने में आ रहा है सुनील कि कोई नेता कांग्रेस से आता है, उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है और जिम्मेदारी मिलने के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी मिल जाती है कि उनको जन आशीर्वाद यात्रा सौंप दी जाती है और जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए वो आगे बढ़ते हैं। तो बीजेपी ये समझ रही कि ये चेहरे का लाभ हम कितना ले सकते हैं और सिंधिया भी समझ रहे हैं कि मुझे सहजता के साथ आगे बढ़ना है, बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी जो चाहती है उस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। तो शायद वो तस्वीरों के जरिए दिखाई भी दे रहा, जब लोग उनके स्वागत सत्कार के लिए वहां पहुंचे, भारी तादाद में लोगों ने स्वागत किया, सत्कार किया और पर एक दूसरे का जो जुड़ाव होता है, कई बार तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती। तो ये तस्वीरें ये जरूर कह रही सुनील कि एक मौके का लाभ बीजेपी भी लेना चाहती है और सिंधिया भी लेना चाहती है। बिल्कुल, लेकिन सर इसके पहले यदि हम बात करते हैं तो जो मध्य प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका देखी गई थी कुछ वक्त पहले, मैं आपको ले जाना चाहूंगा। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीड़ितों से फोन पर चर्चा भी की थी, हालचाल उनका जाना था और उन्हें एक तरह से आश्वस्त कर दिया था कि जो परेशानी आई है उन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यदि सक्रियता के अलावा हम दूसरी और कांग्रेस की बात करते हैं तो क्या कांग्रेस के खेमे में जो इस वक्त तस्वीरें देख रही है कांग्रेस भी, क्या हलचल होगी उस खेमे में? बिल्कुल, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है और बीजेपी ने यदि इस कोहिनूर को अपने साथ रखा है तो आज कांग्रेस के मन में, कुछ लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा कि यही चेहरा जब कांग्रेस में रहा करता था तो यही तस्वीरें सामने आती थी। यदि वो इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचते थे या देवास से निकलते थे या मालवा में कहीं भी जाते थे तो यही स्वागत सत्कार। तो अब बीजेपी के साथ दो तरह की चीजें हो गई, एक तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता जो बरसों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा और एक वो कार्यकर्ता जो सिंधिया के साथ जुड़ा था लेकिन अब सिंधिया के आने के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया। तो कुनबा बड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का और इस कुनबे बड़ा होने के साथ ही सिंधिया भी ये समझ रहे हैं। तो बीजेपी बहुत ही रणनीति, बहुत ही अलग तरीके से आगे बढ़ती है और जैसा हम देख रहे हैं कि बीडी शर्मा अपना दौरा कर रहे हैं, वीरेंद्र खटीक अपने क्षेत्र से निकलेंगे, एसपीएस सिंह अपने तरह से निकलेंगे। तो बीजेपी इस समय समझ भी रही है, जैसा आप भी कह रहे थे, भाप भी रही है और ये भी देखना चाहती है कि आखिर जनता का हमें कितना इस जन आशीर्वाद के जरिए आशीर्वाद मिलता है। तो सामने तो अभी उपचुनाव ही दिखाई देते हैं, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के जो चुनाव है, लेकिन इसके बीच में जो तस्वीर बयां कर रही है, जो तस्वीरें दिखाई दे रही, हमें लगता है बीजेपी उपचुनाव के साथ ही 23-24 की तरफ भी बढ़ चली है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई जैसे मुद्दे हैं या फिर कोविड के बीच में कुछ सवाल खड़े हुए, उनका जवाब भी जनता चाहती है। तो हमें लगता है कि जनता का विरोध ना दिखे, जनता यदि एंटी इनकम्बेंसी की बात विपक्ष करता है या कांग्रेस करती है तो उनके लिए माकूल जवाब है कि लोग आज भी सिंधिया या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सर, इसके पहले कांग्रेस का स्टेटमेंट भी सामने आया था कि अब जनता का आशीर्वाद तो दूर, जनता का साथ भी बीजेपी को नहीं मिलेगा। लेकिन हालांकि फिलहाल वर्तमान दौर में ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन साथ ही समझना चाहेंगे कि आखिर चुनौतियां तो सिंधिया के सामने भी कम नहीं है। जनता के बीच जाएंगे तो जनता सवाल भी करेगी कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसके अलावा परेशानियां भी कई देखी गई हैं। तो इसको भी लेकर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड बीजेपी के द्वारा रणनीति तैयार कर ली गई होगी। देखिए, ये रणनीति का हिस्सा है कि जनता, वो चाहते कि जनता सवाल करें, हम जवाब दें और यदि सवालों के जवाब नहीं मांग रही जनता तो ये समझ आता है कि बीजेपी के साथ खड़ी है जनता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बीजेपी यही तो समझना चाहेगी इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए। और ये तस्वीरें ये दिखा रही है कि कुछ भी कहते रहिए लेकिन बीजेपी के प्रति आप भी आज भी एक जनमानस दिखाई दे रहा है। उसकी वजह भी है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष को जो मैदान में दिखाई देना चाहिए, ऐसे चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे चेहरे जो कांग्रेस के पास रहा करते थे वो चेहरे भारतीय जनता पार्टी में। तो बीजेपी में बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जब सिंधिया और शिवराज सिंह मंच पर पहली बार खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा 1 और 1 2 नहीं है, हम 1 और 1 11 हो गए। बिल्कुल तो सर, लेकिन अब यही देखना होगा कि 1 और 1 11 आखिर क्या कमाल दिखाता है। वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, इस चर्चा को यही समाप्त करना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हो चुका है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा बड़ा चेहरा जो कि अब सक्रिय लगातार नजर आ रहा है, मालवा में सिंधिया नजर आने वाले हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर उपचुनाव से पहले ये जन आशीर्वाद यात्रा का बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आखिर कितना आशीर्वाद मिलेगा। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।